हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। और पिछले क्लास तक हमने पोजीशन वेस्ट पैटर्न पढ़ लिया था। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपोजिट लेटर पैटर्न, और उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ लिया है, रिवर्स पैटर्न पढ़ लिया है, और क्रॉस पैटर्न भी पढ़ लिया है, और पोजीशन वेस्ट पैटर्न भी पढ़ लिया है। तो जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम अपोजिट लेटर पैटर्न। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कोडिंग डिकोडिंग। आज क्लास कौन सी है? आज उसकी चौथी क्लास है। तो अभी तक जो हमने पैटर्न पढ़े हैं वो पढ़े हैं फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन। ये चार पैटर्न हमने पढ़ लिए। अब जो पांचवा पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं ये है अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है, तो जो अपोजिट लेटर पैटर्न में है तो थोड़ा सा देखिए। जो अपोजिट लेटर पैटर्न मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में 26 लेटर होते हैं। 13 होता है, जो पहले जो 13 होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और जो अगले 13 होते हैं एन से जेड तक होते हैं उनको बोलते हैं सेकंड हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ और जो सेकंड हाफ है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको कि ए बी सी डी ई एफ जी, एक्चुअली ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। नॉर्मल रखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम 13 लीटर होता है, 13 के बाद रिवर्स हो जाता है। एम के बाद क्या आएगा? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जो ये ए से एम तक है ये अपोजिट लेटर है। एन से जेड तक, ए से एम तक के जो अपोजिट लेटर है वो एन से जेड तक होते हैं। मतलब जो पहला हाफ है, पहला हाफ का अपोजिट सेकंड हाफ होता है। जैसे ए का अपोजिट होगा जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, और एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। कुछ जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसे इसको कह सकते हैं बॉय, जीटी का जीटी रोड, ठीक है, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, कमला पसंद, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट मतलब काफी सारे अपोजिट हैं इसके। तो ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं एक जैसे शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा इसको याद कर। जैसे अपोजिट लेटर निकालने का, जैसे हमें के का अपोजिट लेटर निकालना है तो के की वैल्यू क्या होती है? के की अपोजिट वैल्यू होती है 11। तो क्या करेंगे हम, जिसकी भी निकालें उसको 27 से माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट लेटर आएगा 16। किसकी होती है? पी। आ गया ना, के की वैल्यू पी होती है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऐसे याद करोगे तो बेटर रहेगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। वरना दूर अगर जैसे कभी आपको याद नहीं रहता तो ये भी एक तरीका है निकालने का। तो ये क्वेश्चन देता हूं तो आप करिए कि किंग इज रिटन एज पी आर, एन का अपोजिट होता है एम, जी का अपोजिट होता है टी। ठीक है, तो रेल का अपोजिट क्या होगा? आर ए आई एल। अभी थोड़ा करें, देखिए थोड़ा। मैंने बताया था के पी, तो के का अपोजिट क्या हो गया? पी हो गया। आई का अपोजिट आर हो गया, एन का अपोजिट एम हो गया, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो आर का अपोजिट क्या आएगा? आर का अपोजिट क्या बताया था? इंडियन रेलवे मतलब आई। ठीक है, ए का अपोजिट जेड ही होता है, आई का अपोजिट फिर आर आ जाएगा, और एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल का अपोजिट हो जाएगा। समझिए। और जब कभी देखो यार, आप एग्जाम में ये सब तो लिखोगे नहीं, तो एक तो अगर आप कोशिश करिए कि आप याद कर लें, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर मैंने एक ट्रिक बता दी आपको कि जैसे के का अपोजिट क्या होता है? के होता है 11 नंबर पे, 9 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13, और टी होता है 20 नंबर पे। तो
अभी मैंने ये ट्रिक बताई थी 27 से और नंबर माइनस कर दी, अभी हाँ प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो 27 में से 11 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। सेम ट्रिक, सेम जो एक कॉन्सेप्ट लगा है, अब एक पैटर्न बन गया है। क्या अभी क्या होगा, एक पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे भी हम पैटर्न लगा देंगे तो आर का अपोजिट, आर कितने नंबर पे होता है, आर होता है 18 नंबर पे, होता है 1 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, एल होता है जे के एल के 12 नंबर पे। तो बस अब इसको फिर हम इसमें से वही ट्रिक लगा देंगे, 27 में माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 1 में से 27 में से 1 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, 26 जेड का होता है, और 18 में से 9 जाएंगे 17 सॉरी 18 में से सॉरी 27 में से 9 जाएंगे तो 18 बचेगा, 18 किसका होता है, आर का होता है। 27 में से 12 जाएंगे तो 15 बचेगा, 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है, ये समझ गया। और मेरे हिसाब से तो आप कुछ नहीं है, आप इन सबको याद कर लेना। जैसे मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ कि इसको हम बॉय कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 6, सी और एक्स को 6 मिलाएंगे ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, और ईवी का क्या होगा, ईवी का इवनिंग से ईवी याद कर सकते हैं, और फन से FUN से फन याद कर सकते हैं, और GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे, और क्या ये कमला पसंद हो गया KP, और या कानपुर भी याद कर सकते हैं, और JQ से जंगल क्वीन, LO से लव याद कर सकते हैं, और MN से मैन याद कर सकते हैं। तो ये सब एक ट्रिक है, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड को लिख सकते हैं हम, हैंड को लिख सकते हैं SZMW, SZMW। ठीक है, तो फिर सिल्क इज रिटन एज, सिल्क इज रिटन एज, देखो मैंने वही फिर से अपोजिट लेटर लिया, तो बस देखना है, सबसे पहले देखना है हाई स्कूल HS बताया था ना, हाई स्कूल, A से Z, मैन से MAN, M का अपोजिट N हो गया, ड्यू DW, तो D का अपोजिट W हो गया। तो बस अब यहाँ से लगा देंगे, S का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, तो क्या जाएगा, H आ जाएगा, I का अपोजिट इंडियन रेलवे R आ जाएगा, L का अपोजिट लव, K का अपोजिट P आ जाएगा, HROP। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसके आपको कोशिश करें कि आपको अपोजिट याद हो जाए। फिर से मेरे साथ एक रिवाइज करिए। इसको लिख सकते हैं बाई से बी याद कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 6, इसको C मान के X मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं ड्यू DW, इसको लिख सकते हैं इवनिंग, तो इवनिंग से EV आ जाएगा। F से लिख सकते हैं फन, FUN, तो FU आ जाएगा। GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कमला पसंद, या कानपुर भी कर सकते हैं इसको। मैं एक बहुत फर्क, कमला पसंद आप इसको अलग वे मत लीजिएगा, मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ। और LO से लव हो जाएगा, MN से N हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये आप याद रखें। तो हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है like is written as VPRO, then game is equal to, गेम क्या होगा, तो फिर से अब बस थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया है, तो देखिए आप 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए। देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे सर L का अपोजिट वो होता है, ठीक है, लव, इवनिंग, ई का अपोजिट भी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कमला पसंद या कानपुर। तो बस क्या हो गया, इस बार रिवर्स कर दिया है, अपोजिट लेटर का रिवर्स रख दिया, ठीक है। तो बस अब यहाँ सीधा हम यह कर देंगे, ई का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, ए का अपोजिट क्या होता है, Z, यहाँ लिख देंगे, एम का अपोजिट क्या होता है, N, और जी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड, तो क्या हो जाएगा, VNZT। ये इसका आंसर हो गया यार, बहुत सिंपल है यार। अगर आपको अपोजिट लेटर याद हो गया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बाय 6, ड्यू इवनिंग फन GT रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कमला पसंद लव मैन, ऑल क्लियर। थोड़ा सा इतना याद रखें और आगे चलते हैं।
तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे बढ़ेंगे। फ्लावर इज रिटन है फन ओ एल डी वी आई, then terminal equal to टर्मिनल इक्वल टू, तो बस फिर से वही पैटर्न उड़ा देंगे। क्या लगाएंगे कि अपोजिट लेटर पैटर्न से लगा देंगे, फन, लव, लव, ड्यू, इवनिंग, इंडियन रेलवे। तो बस यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है, जीटी रोड हो गया, इवनिंग हो जाएगा, और आई इंडियन रेलवे, एम एन मैन, आई का इंडियन रेलवे, और एम का हो जाएगा एम, ए का हो जाएगा जेड, एल का हो जाएगा ओके लव। तो सिंपल, बस तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, मैं इसका एक दो क्वेश्चन और करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पढ़ेंगे। समझ गए? अपोजिट लेटर पैटर्न में देखो यार, कुछ नहीं, आपको अपोजिट लेटर याद रखना है, और नहीं हो नया याद हो अगर बाई चांस, तो फिर आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो मैंने बताया कि 27 से आप माइनस करेंगे तो भी वही सेम पैटर्न आएगा, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और हम एसएससी में टाइम ही तो नहीं होता है हमारे पास, तो थोड़ा सा याद रखिए। मैं तो कहूँगा यही कि थोड़ा सा याद करिए और सीखते जाइए। जो भी आपको डाउट आए आप सॉल्व करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तो हम काम करेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन है कि बताना है कि ऑड वन आउट साटना है, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। तो बताना है आई आर, ये ऑप्शन है, मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ, जी टी और क्या है एम एन के सी, एम एन के सी। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी वाला वो क्वेश्चन है, पता है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ है यार, देख के समझ आएगा आपको। इंडियन रेलवे, जीटी रोड, मैन, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, यहाँ पे सी दिया गया तो यही है, ये गलत है, यही ऑप्शन हम लगा देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल यार क्वेश्चन आ रहे एसएससी में यार, कैसे नहीं होगा आपसे यार। तो अभी हम बढ़ते हैं, अभी हम करेंगे अपोजिट पैटर्न हमने तो पढ़ लिया है। अब हम जो नेक्स्ट पैटर्न पे जाएंगे उसका नाम है कॉमन पैटर्न। नेक्स्ट लेटर है, सॉरी नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है कॉमन पैटर्न, कॉमन लेटर पैटर्न, ठीक है। तो बस चलते हैं आगे। क्वेश्चन लिखिए कि गेम इक्वल टू, ये है कॉमन लेटर, गेम इज इक्वल टू के टी आर क्यू, के टी आर क्यू, ठीक है। और मैन इक्वल टू एम ई एन, मैन इज इक्वल टू आर क्यू जेड, देन एन बराबर है, बताना है क्या होगा। ये कॉमन लेटर क्वेश्चन है, तो आप 30 सेकंड टाइम लीजिए, करिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो कॉमन लेटर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बाहियात क्वेश्चन है ये। और एक इस क्वेश्चन को पहचानने के पहले मैं आपको ट्रिक क्या मतलब एक वो तरीका बता देता हूँ कि कॉमन पैटर्न में जब भी कभी कभी कॉमन पैटर्न लेगा तो हमेशा देखिएगा कि 2 नंबर दिए रहे होंगे, मतलब 2 अल्फाबेट दिए, 2 वर्ड दिए रहे होंगे, ठीक है, समझ गए आप। मतलब कि कभी भी जब कॉमन लेटर लेगा तो हमेशा 2 वर्ड ही आएंगे, उनमें उनसे बीच में से कॉमन छाट के उसका अपोजिट बताना है। तो जो देखो एक के नीचे क्या लिखा है टी, ठीक है, और एम के नीचे क्या है आर है, यहाँ भी एम के नीचे आर है, तो हमें चीज समझिए कि जो उसके नीचे है बस वही उसका आंसर है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, जी का क्या है के, ई का क्यू, तो ई का क्यू है तो यहाँ भी ई का क्यू है, तो एम का क्या आ जाएगा जेड, जेड इज द आंसर।
समझ गए आप? बेसिक सिंपल सा है कि जो नीचे दिया है वही उसका आंसर है, बट हमें देखना है कि कौन किसके नीचे आ रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इसी उसमें। एप्पल इज रिटन एज T Q Q N R, ठीक है। ऑरेंज इज रिटन एज W U T S N R। देन ग्रेप बताना है हमें, ग्रेप कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बताइए, देखो सिंपल सा, सबसे पहले देखें दोनों में कॉमन क्या है, तो क्या ए कॉमन है, ए का अपोजिट टी है, ए का अपोजिट टी है, ठीक है। ई भी कॉमन है, ई का अपोजिट आर है, ई का मतलब ई अपोजिट नहीं है यार, मतलब मैं अपोजिट बोल रहा हूँ, अपोजिट गलत है। ई के नीचे क्या है, आर है। और यहाँ से और क्या मिल रहा, और तो कुछ नहीं मिल रहा। देखो तो पी के नीचे क्यू है, इसके पीछे के नीचे भी क्यू आ रहा है, तो क्यू, तो हमें चीज समझिए जो उसके नीचे है वही उसका आंसर है। बस हमें देख देख कर, जी के नीचे क्या आ रहा है, एन, तो एन रख देंगे। आर के नीचे क्या आ रहा है, आर के नीचे आ रहा है यू, तो यू रख देंगे। ए के नीचे क्या आ रहा है, टी, पी के नीचे क्या आ रहा है, क्यू, ई के नीचे क्या आ रहा है, आर। ये इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉमन यार, कॉमन देखो, कॉमन पैटर्न में फिर से आपको बता दूं कि कभी जहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें कॉमन ही लग सकता है, कुछ और भी लग सकता है, बट मैं एक आपको वे बता रहा हूँ करने कि कभी भी आप दो ऑप्शन देखें ना, कि देखें कि दो वर्ड्स आ रहा है, तो हमेशा उसमें प्रोबेबली चांस होता है कि कॉमन लेटरिंग पैटर्न ही लगे। तो कॉमन लेटरिंग पैटर्न में होता है कि हमें कॉमन पहले देखने पड़ता है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देखिए एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक नीचे क्या आ रहा है, टी, इसके नीचे, मतलब सिमिलर दोनों के आ रहे हैं। तो जो और उसके जो टर्म बचे हैं, जैसे जो पी बचा है, तो उसके नीचे भी जो आएंगे वही हमें इसके उसमें आंसर में रखना है। इतना समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट दे रहा हूं मैं, कि फायर इज रिटन एज, नेक्स्ट लिखिए कि फायर इज रिटन एज QHOE, move is written as ZMWE, then over is written as, तो बस कैसे मुझे बताना है। तो देखो सबसे पहले में कॉमन लेटर में, कॉमन में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई के नीचे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई के नीचे भी ई आ रहा है। तो हम एक चीज समझ गए हैं कि जो ई के नीचे आएगा वो भी क्या आएगा, ई आएगा। और एक चीज समझिए कि जो हमेशा नीचे वाले वर्ड ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो आर, आर के नीचे क्या है, ओ, तो बस ओ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, ओ और वी, तो ओ के नीचे आ रहा है एम, और वी के नीचे आ रहा है डब्ल्यू, इसका हो गया म्यू, एम डब्ल्यू ई ओ, इसका आंसर हो गया। कॉमन पैटर्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और बस एक और बचा हुआ है कि लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, वो है इलॉजिकल पैटर्न। तो इलॉजिकल पैटर्न यार कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ है ही नहीं, एक तो काफी टाइम से आया भी नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद ना भी आए, बट फिर भी हम इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि नेक्स्ट है लॉजिकल पैटर्न, ठीक है। तो जैसे TSAE is written as TSEW, ठीक है। और HTRON, तो फिर इसका नेक्स्ट हमें वर्ड बताना, यही क्वेश्चन कराऊंगा, इसका तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखिए कि ईस्ट, देखो इससे क्या बन रहा है, ईस्ट, इससे वेस्ट, इससे नॉर्थ, तो क्या बनेगा नीचे साउथ। कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा ना, यही लॉजिकल पैटर्न है, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं होता है। जब कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा तो देखो बस हमें अल्फाबेट से देखना है कि पीछे कौन सा वर्ड बन रहा है। तो बस
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस तो यही आंसर है। तो आज हमने अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज खत्म कर ली। जो कल से जो वीडियो आएंगे वो नंबर सीरीज के आएंगे। तो इसमें सिर्फ कितने पैटर्न है, इसमें सिर्फ 7 ही पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, लॉजिकल पैटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डेली नई वीडियो आएगी, तो आप पढ़ते रहें। ओके बाय।